तर्हि कथम कापिता सर्वेशा ईदृशी दशा व्यक्तिर न जायते इत्याह। तो कहा कि जब आप ऐसा मानेंगे तो सब लोगों को ऐसी रस की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती। अगर ऐसा आप मानते हैं तो सभी लोगों को रस की जो अभिव्यक्ति होती क्यों नहीं होती है, तो सबको होनी चाहिए। तो कहा यह जब आक्षेप कर रहे हैं न जायते तदा स्वादो बिना रत्यादि वासनाम, समझे कि नहीं, कि रति आदि की वासना, वासना माने संस्कार विशेष है, वासना नाम संस्कार विशेष है। कहा रति आदि की वासना संस्कार विशेष के बिना रस का आस्वाद नहीं होता है। बिना रत्यादि की वासना के बिना, रत्यादि की वासना के बिना रस का आस्वाद नहीं होता है, समझे ना। इसीलिए जब तक रत्यादि की वासना संस्कार विशेष नहीं होगा तब तक वो क्या नाम से रसास्वादन नहीं होगा। इसलिए रत्यादि का संस्कार होना चाहिए, तभी रस का आस्वाद होगा। हाँ चलो आगे बढ़ो। वासना चेत इदानीन्तनी प्राक्तनी च रसास्वाद हेतु तत्र यद यद न स्यात् तदा श्रोत्री जन्म मीमांसकादि नाम भी स्यात्। यद द्वितीया न स्यात् तदा यदादि यद रागिणामप्ये सांचित रसोद्बोधो न दृश्यते तन्न स्यात्। समझ रहे हो ना। कहा कि वासना दो तरह की होती है, वासना दो तरह की। एक तो इस जन्म की जो वासना माने संस्कार विशेष जो होगा इस जन्म का होगा। दूसरा प्राक्तनी, दूसरा जो है पूर्व जन्म। समझ रहे हो नहीं, पूर्व जन्म का भी संस्कार होता है ना। संस्कार तो दो तरह का होता है, एक तो इस जन्म का होगा, दूसरा पूर्व जन्म का। तो दोनों प्रकार की होनी चाहिए। कहा कि पहली जो है, पहली माने इस जन्म की जो वासना है, वासना को अगर नहीं लेंगे तो जैसे वैदिक प्राचीन मीमांसक यत्र यद न स्यात् तदा श्रोत्रिय माने वैदिक और जन्म मीमांसकादि नाम भी स्यात्। तो मीमांसकों को भी रस का आस्वाद होता है? उनको भी रस का आस्वाद होता है, मीमांसक को भी रसास्वाद होता है ना। स्यात् यदि द्वितीया न स्यात् तदा, यदि पूर्व जन्म की वासना को मतलब संस्कार विशेष को नहीं लेंगे तो यद रागिणामपि केषांचित् रसोद्बोधो न दृश्यते तन्न स्यात्। तो कुछ रागियों को भी रसास्वाद नहीं देखा जाता है, वह नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? उसको नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। तो कहा कि उत्तम च धर्मदत्ते, धर्मदत्त के द्वारा ऐसा कहा गया है, सवासना नाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवेत्। समझ रहे हो। निर्वासनास्तुरंगांता काष्ठकुट्यास में सन्निभ है, सन्निभा। समझ रहे हो ना। तो ये कहा कि सवासना नाम, वासना सहिता नाम, सवासना नाम माने वासना सहिता नाम, सभ्या नाम माने सामाजिका नाम है। कहा कि संस्कार विशेष वाले सभ्यों को रसास्वादन होगा। क्या कहा धर्मदत्त ने? क्या कहा? सवासना नाम सभ्या नाम रसस्वादनम भवेत्। वासना माने संस्कार विशेष वाले जे खलु जना संति, जो लोग हैं ऐसे सभ्यों को ही रसास्वादन होता है। समझ रहे हो नहीं? ऐसे सभ्यों, सभ्य माने जे खलु सहृदया, सहृदय जो लोग होंगे उनको ही रसास्वादन होता है। और जिनको निर्वासनास्तुरंगांतः काष्ठकुट्यास्म सन्निभा, जिनको वासना ही नहीं है, जिसको मुका मारा तो ठेकारा ही नहीं का। समझ रहे नहीं? मुका मारे ठेकारा ही नहीं का, मतलब जिनको वासना है ही नहीं, वह तो का होते
रंगभूमि में, रंगभूमि में जैसे मंडप देखिए, रंगभूमि नाटक उटक में देखिए मांस बल्ली लगे होते हैं ना, नाटक वहाँ होता है, लेकिन रंगभूमि के काष्ठ, दीवार और पत्थरों के समान, समझ रहे नहीं, सन्निभा अनुभव से रहित ही रहते हैं, जैसे उनको रस का कोई आस्वाद नहीं मिलता है। जहाँ रंगमंच खेला जाता है वहाँ कुछ दीवालें हैं, वहाँ के जो पर्दा रंगमंच बांस बल्लियाँ हैं, उनको भी रस का आस्वादन होता है, उनको नहीं होता है, क्योंकि निर्वासना वाले हैं, वासना से रहित है, संस्कार विशेष ही नहीं है। तो जैसे एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बेन बजावे भैंस खड़ी पगुआए, तो उसको क्या मतलब है? बीन जब बजाता है तब कौन मोहित होता है? सांप। देखिए सांप भी नाचने लगता है, क्योंकि शब्द में गुण होता है ना, उस गुण से, उस संस्कार से वो अपना को अपना नाचता रहता है। लेकिन जो संस्कार विहीन होंगे उनको रस का आस्वादन कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे किसी के शरीर में अगर कोई कुछ छू भी ले तो स्पर्श का वो त्वगिंद्री बता देती है कि शीत है, गर्म है, क्या कर रहा है। अहिया का नाम से सुन्न होइएगा गुरकुल, तो गुरकुल को पत्ती से काटा चाहे नहे से चिकूटा, कुछ असर बा? जैसे संस्कार वाले हमारे देखिए आचार्य पांडे जी हैं, तो इनको सब समझ में है। अजय का नाम से जे का संस्कार है नहीं बा, इनके मित्र की तरह कमलाकांत दादे है। वासना से वासित लोगों को ही रस के आस्वादन का बोध होता है। जो रसगुल्ला खाया है, जब रसगुल्ला खाएगा तो उसको आनंद आएगा। और जिसकी जीभ सुन्न हो गई है तो रसगुल्ला खाए चाहे रसगुल्ली खाए, किसी का आनंद मजा नहीं आएगा। शास्त्रीय संगीत जब आ करके वो गाते हैं, आलापते हैं, तो जो उसकी संगीत की आमूल चूल बारीकियाँ होती हैं, जो उसको ठीक से अध्ययन किया है, गायक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक ही राग को 9 रसों में गा देना ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है? 9 रसों में उस बात को अभिव्यक्त कर दे, ये गायक की सबसे बड़ी साधना की चीज़ होती है। और गायक कुछ गा रहा है, पब्लिक कुछ सुन रही है, तो जो उससे संस्कार विशेष वाले होंगे उन्हीं को आनंद मिलेगा। जो संस्कार ही नहीं है उनका उस विषय का, तो उनको क्या मिलेगा? वो तो उसी तरह के हैं जैसे क्या नाम से दीवाल, पत्थर और रंगमंच के बांस बल्ली की तरह लगे हुए हैं, उनको कोई संस्कार नहीं है, इसलिए उनको कोई बोध हो पुकार, तो पत्थर के समान। वो वैयाकरण है तो उसको क्या बोल? वैयाकरण खसूची, मीमांसक दुर्दरूटा है, जन्म नहीं आए कहा है। ऐसे लोगों को क्या बात, उनको बोध नहीं। व्याकरण का सूत्र है या काव्यकारक के गुरुकुल व्याकरण कहा कि ननु कथम रामादि रत्यादुर्बोध कारण चेतादि सामाजिक रत्तुर्बोध इत्युच्यते। जापारोस्त विभावादे नामना साधारणी गति तत्प्रभावेण से यस्यासन् पात्रोक्ति प्लवनादयः प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। समझ रहे हो ना? अच्छा, कहा कि एक प्रश्न ये कर रहे हैं, काव्य और नाटक में, चाहे काव्य में और चाहे नाटक आप देखिए, नाटक में जैसे राम का कोई पाठ लिया है, सीता का कोई पाठ लिया है, तो राम आदि क्या है? नायक है। और नायक की रति आदि जो है वो उद्बोध के कारणों से, सीता आदि के जो सीता बनते हैं, सीता का जो पाठ लिया है, तो कहा कि सीता आदि से सामाजिक लोग, सामाजिक जो होते हैं, सामाजिक माने उसको दृष्टा, सभ्य दृष्टा, सामाजिक का मतलब यहाँ होता है सभ्य दृष्टा,
और श्रोता को कैसे रति आदि का उद्बोध होता है, क्योंकि रति का उद्बोध उनको होना चाहिए। राम का पाठ जो कर रहा है, नायिका सीता का जो पाठ कर रहा है, रति आदि का उद्बोध उनको होना चाहिए, लेकिन उनको उनके पाठ होने से रंगमंच पर सामाजिक जो सभ्य दृष्टा लोग हैं, नाटक देखने वाले, उनको कैसे क्या नाम से हो रहा है। जैसे नाटक देखने जाते हो, कोई मान लीजिए रावण का पाठ, कुंभकर्ण का लिया, मेघनाथ का, तो गर्जना जब करता है तो लोग डर जाते हैं। गर्जना कर रहा अगर आप हैं, प्रेम कोई कर रहा है, वह डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, कह रहे हैं कैसे निभे घेर वेर के संग, वह डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। कहने का मतलब केरे और बेर का संग कैसे निभा हो सकता है? बेर का पत्ता जब डूबता है, केला का फट जाता है पत्ता। तो ये कैसे होता है कि भाई प्रेम, जैसे लोक में प्रेम उनसे है तो उनके दूसरे का, उसका एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। यहाँ जो नायक है राम और सीता नायिका, रति उनमें होनी चाहिए, सामाजिकों को उनके रति का उद्बोध कैसे, इसका ये प्रश्न, समझे ना? तुम भोजन करोगे तो तुम तृप्त होगे कि ये, क्यों? हमको स्वाद मिला, स्वाद आपको मिला, तृप्त तो आप ही न हुए। तो यहाँ प्रेम एक दूसरे के प्रति दोनों का है। राम देखे सिया और सिया राम को, तो प्रेम हो गया। देखने से भी प्रेम होता है ना। जैसे गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी को देख करके हमको प्रेम हो, तो प्रेम न बोलिए रिगार्डिंग हो रही, तो जो प्रेम हुआ वो देखने से हुआ, तो वो उन दोनों का प्रेम हो जाने ना। प्रेम उनसे हो रहा, सामाजिक लोग जो है वो उनको कैसे उद्बोध होता है, इस बात को ये प्रश्न कर रहा है। कहा कि व्यापारोस्ति विभावादे नामना साधारणी कृति तत्प्रभावेण यस्यासन पाथोधि प्लवनादय प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। कहा विभावादि, विभावादि से क्या हुआ? विभाव, अनुभाव और संचारी का जब क्या होता है, साधारणीकरण नाम का एक व्यापार होता है। क्या होता है? विभावादि, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का एक साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण क्या होता है? व्यापार होता है, क्रिया। उसके तत्प्रभावेण यस्यासन पाथोधि प्लवनादय, उसके प्रभाव से, साधारणीकरण के प्रभाव से जिन राम आदियों का समुद्र लंघन आदि कार्य हुए हैं, पाथोधि प्लवनादय है, समझ रहे हो नहीं? समुद्र लंघन आदि जो कार्य हुए हैं, ठीक है। प्रमाता माने सामाजिक, वो क्या होता है? सभ्य राम आदि के अभेद से, मतलब उसमें एक भेद ही नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ और राम कौन हूँ। तो अभेद से मैंने ही समुद्र लंघन आदि कार्य किए हैं। प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते, ठीक है। मैंने ही समुद्र लंघन आदि कार्य किए हैं, ऐसा समझने वो लगता है। किसके प्रभाव से? साधारणीकरण के प्रभाव से। जैसे भगवान राम ने समुद्र लंघन किया था ना, तो उनसे भिन्न अपने कोई नहीं, इतना आनंद तदाकाराकारिता रस में इतना विभूत हो जाता है कि किसी दूसरी चीज़ का उसको ज्ञान ही नहीं होता है, अपने को ही राम समझने लगता है। तो राम इत्यादि ने जब लंघन किया, जब समुद्र लंघन इत्यादि किया, तो ऐसा जब वो समझने लगता है, तो कहा कि मनुष्य मात्र का समुद्र लंघन आदि कार्य कैसे उत्साह का अनुभव होता है? प्रश्न का ननु कथम मनुष्य मात्र से समुद्र लंघनादौ उत्साहोद्बोध इत्युच्यते। कहा कि बताइए कि मनुष्य मात्र समुद्र लंघन आदि में कैसे उत्साह का क्या नाम से अनुभव होता है? मनुष्य समुद्र देखने के बाद लगता है कि हम डांग जाएंगे,
ये कैसे उसमें उत्साह हो सकता है मनुष्य में? ये शंका कर रहा है कि भाई जो अनुभव कर रहा है वो तो मनुष्य है। भगवान राम जो है समुद्र लंघन किए थे, हनुमान जी किए थे, लेकिन हम मनुष्य हैं। मनुष्य में समुद्र लंघन का जो एक उत्साह है, ये कैसे संभव है? ये कैसे अनुभव होता है? तो कहा कि इस शंका का परिहार करने के लिए उत्साहादि समुद्बोध साधारण्याभिमानतः नृणामपि समुद्रादि लंघनादौ न दुष्यति। कहा कि साधारणीकरण व्यापार से जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का एक साधारणीकरण हो जाता है, अपने को वह राम समझने लगता, उसको बोध ही नहीं होता कि हम कौन हैं, हम राममय हैं, ऐसा समझ लेता है। तो इस व्यापार से समुद्र लंघन के कर्ता राम आदि थे। हैं? समुद्र लंघन के कर्ता कौन रहे? भगवान राम थे, मनुष्य नहीं थे। भगवान राम आदि थे, उनमें अभेद की भावना हो जाती, मतलब अपने को वो भेदा भाव, अभेद की भावना से समुद्र लंघन आदि उत्साह होने में कोई दोष नहीं। जब हम राम हो सकते हैं, राम ही हैं, तो समुद्र लंघन भी हो सकता है, तो ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। जब राम है तो समुद्र लंघन भी हो सकता है, ऐसा उत्साह हो सकता है, इसमें क्या दोष? समझ रहे ना? ऐसा उत्साह हो सकता है। अच्छा, तो कहा कि रत्यादयो साधारणेनेव प्रतीयन्ते इत्याह। कहा कि साधारणीकरण व्यापार से, जो साधारणीकरण व्यापार होता है विभाव अनुभाव संचारी भाव का, जो एक साधारणीकरण व्यापार हो जाता है, तो रति आदियों की भी प्रतीति होती है। तब उसमें रति आदि की भी प्रतीति होती है। भाई राम का प्रेम सीता में है, सीता का प्रेम राम में है। रति उभय प्रार्थना करते, प्रेम दोनों तरफ से होता है। प्रेम एक पक्षी नहीं होता है। एक पक्षी जो प्रेम होगा तो असफल होगा, तो क्या होगा? अब खतरा भी होगा। आजकल खतरे भी हो सकते हैं। यहाँ 2 पक्षी प्रेम में खतरे हो जाते हैं, एक पक्षी में तो खतरा होना ही होना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भगवान करे किसी में घटे नहीं, लेकिन ऐसा आजकल का माहौल है। भाई सर्दी और गर्मी कुदरत के नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। गुरु जी अगर गंगा जी के किनारे हैं तो इनको प्यास नहीं लगती, गंगा जल पीते हैं। गंगा जल में भोजन करते हैं, गंगा जल में या नहाते हैं, गंगा जल पीते हैं, ठीक है। लेकिन अब गंगा जल पानी पीने को, आचमन करने को अगर एक आप समझेंगे तो अंतर है। दोनों 2 चीज। तो कहा कि साधारण रत्यादि रवि तदवत प्रतीयते। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव की का साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण का मतलब ये है कि वो जो ये देखता है वो अपने को नाटक को देख करके, जैसे राम पाठ करते हैं, बन जा रहे हैं, तो सामाजिक लोग रोने लगते हैं। उनको नहीं बोध होता है कि ये राकेश जो क्या नाम से पाठ लिया है वो राम है। उनको ये होता है भगवान राम बन जा रहे हैं, इस तदाकारा कारिता हो जाते हैं, इसलिए वो रोने लगते हैं। साधारणीकरण उनको पता ही नहीं होता है। और साधारणीकरण व्यापार से उसी प्रकार से रति आदि की भी प्रतीति होती, तद्वत प्रतीयते। उसी तरह से रति आदि की भी प्रतीति होती है। जब साधारणीकरण होता है, अपने को क्या नाम से राम समझते हैं, अपने को सीता समझते हैं, सीता समझती है, तो राम का सीता के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। तो साधारणीकरण के महात्म्य से ऐसा होता है, ऐसा इसमें कोई दोष नहीं। चलो, और प्रत्यादेर विश्वात्मकत्वेन प्रतीतौ सभ्यानाम क्रीडातंकादिर्भवेत परगतत्वेन तो अरस्या अस्यतापातः।
यही है ना। सभ्यों को स्वगत रूप से, सभ्य जो लोग होते हैं, लेखन सभ्या सभी, वो स्वगत रूप से रति, रति माने प्रेम आदि की प्रतीति होगी। अपने में प्रतीति, स्वगत, अपने, स्वगत माने अपने में रहने वाला जो प्रेम है उनकी प्रतीति होगी। तो लज्जा भय आदि भी उत्पन्न होंगे। प्रेम में क्या है, जब प्रेम होता है तो बड़ों के प्रति ये भी होता है ना कि भय भी होता है, कोई बड़ा आदमी हो, लज्जा भी होती है, इसकी भी प्रतीति होती है। ब्रीडा, ब्रीडा माने लज्जा, यहाँ लिखा ना प्रत्यादेन विश्वात्मकत्वेन, प्रेम तो आत्मगत होगा। और क्या प्रतीत सभ्यानां ब्रीडा, ब्रीडा तंकादिर्भवेत्, तो लज्जा और भय आदि भी उत्पन्न होंगे, हैं? तो कहा कि परगत रूप से जो प्रतीति होगी तो उनको आस्वाद की अनुभूति नहीं होगी, हैं? परगतत्वेन तो अरस्यतापातः, अरस्यतापातः कहने का मतलब ये है कि परगत जो प्रतीति होती है उनको क्या नाम से आस्वाद की अनुभूति नहीं होगी। आस्वाद की अनुभूति रसगुल्ला जो खाएगा रसगुल्ला का स्वाद वही जानेगा, दूसरा नहीं जानेगा। दूसरे के जीभ से पानी भले देखे, कुत्ता आप खाते हैं, वो कुत्ता की जीभ से लार टपकती है, खाते आप टपकती है वहाँ, ऐसा होगा। तो कहा कि अगर प्रेम स्वगत है तो लज्जा और भय भी वहाँ होंगे, लेकिन परगत रूप से जो क्या नाम से प्रतीति होती है तो उसको आस्वाद की, उनको आस्वाद की अनुभूति नहीं होगी। कहा कि विभावादयो प्रथमता साधारणेन प्रतीते इत्याह। इसी तरह विभावाद भी पहले क्या नाम से साधारणीकरण से प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? साधारणीकरण से प्रतीत होते हैं। परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादो विभावादे परिच्छेदो न विद्यते, परिच्छेदो न विद्यते। समझ रहे हो नहीं? रस के आस्वाद के समय, जब रस का आस्वादन करते हो उस समय कहा कि विभावादि, तदा स्वादो विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। कहा विभाव आदि का विभाव आदि का साधारणीकरण जब करते हो, रस का आस्वादन करते हो, तो विभाव आदि जो हैं या दूसरे का है अथवा दूसरे का नहीं है। परस्य माने दूसरे का है, न परस्येति दूसरे का नहीं है। ममेति मेरा है, न ममेति मेरा नहीं है। इस प्रकार का संबंध विशेष का स्वीकार व परिहार नहीं होता है। इस प्रकार का जो संबंध है कि मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये दूसरे का है, दूसरे का नहीं, इस तरह का जो संबंध होता है, इस तरह का रसास्वादन के समय इस संबंध विशेष को स्वीकार अथवा परिहार नहीं होता है। तब ननु तथापि कथम अलौकिकत्व में तेषां विभावादीनाम इत्युच्यते, यह प्रश्न होता है। कहा कि तब विभाव आदियों की अलौकिकता कैसे होती है? तब विभाव आदि को जो कहते हैं आप अलौकिक हैं, तब विभाव आदि, विभाव अनुभाव संचारी भाव की अलौकिकता कैसे उत्पन्न होती है? इसे प्रतिपादित करते हुए विभावनादि व्यापारम अलौकिकम वेयुषाम अलौकिकत्व में तेषां भूषणम न तो दूषणम। समझे ना? कहा विभावन अनुभावन संचरण, ऐसे जो अलौकिक व्यापार के से प्राप्त करने वाले विभावादिकों का अलौकिकत्व जो है ये भूषण है, ये दूषण नहीं है। ये क्या है? ये तो भूषण का विषय, शोभा का विषय है, दूषण का विषय नहीं है। बस करो। अब इसके बाद